नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में आज महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम देखने को मिला। नारी शक्ति वंदन और 33% महिला आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष भाजपा ने कांग्रेस और विपक्ष पर महिलाओं के हक रोकने के आरोप लगाए, तो विपक्ष ने सरकार पर इस मुद्दे के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप जड़ा। महिला विधायकों की आवाज के साथ सदन में सत्ता और विपक्ष आमने सामने नजर आए। मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रित रहा। सदन में सरकार की ओर से महिला आरक्षण को लेकर संकल्प और राजनीतिक प्रतिबद्धता दोहराई गई। भाजपा ने इसे नारी सम्मान और महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक क्षण बताया, जबकि कांग्रेस सहित विपक्ष ने सवाल उठाया कि अगर सरकार गंभीर है तो आरक्षण लागू करने की समय सीमा स्पष्ट क्यों नहीं है। सदन में भाजपा ने कांग्रेस के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पर हमला बोला और आरोप लगाया कि दशकों तक महिलाओं को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा और अभिलाषा इस देश की आधी आबादी को उनके राजनीतिक अधिकार देने की थी। लंबे समय से, लगभग 3 दशकों से ये चर्चा चल रही थी कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन कभी ठोस प्रयास नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी ने अपने पवित्र प्रयासों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को दोनों सदनों में पास किया और उसे लागू करने की दिशा में जब विशेष सत्र संसद का 3 दिवसीय बुलाया गया था, तो किस प्रकार से कांग्रेस और विरोधी दलों ने उसका विरोध किया। उस विरोध के कारण वो लागू होने वाला संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया। आज इस विशेष सत्र में हम सब मिलकर ये संकल्प पारित करेंगे कि जल्द से जल्द इस देश की लोकसभा और विधानसभाओं में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करके आरक्षण लागू किया जाए और महिलाओं को उनके राजनीतिक अधिकार दिए जाए। भाजपा महिला विधायकों ने सरकार की नीति को महिलाओं के सम्मान से जोड़ते हुए कहा कि यह केवल राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में कदम है। सत्ता पक्ष की महिला विधायकों ने यह भी कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो नीति निर्माण में संवेदनशीलता और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी। भाजपा ने इस पूरे मुद्दे को नारी शक्ति बनाम विपक्ष की राजनीति के तौर पर पेश करने की कोशिश की। महिला विधायकों ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार इसे जमीनी हकीकत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। को सशक्त करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को जो 131वां संशोधन विधेयक जिसको अपन को पास करना था, कांग्रेस और उनके अलायंस दलों ने इस पर नाराजगी और विरोध जताकर ना तो सिर्फ इसका मजाक उड़ाया है, बल्कि इतिहास में इस बात को उन्होंने अमर कर दिया है कि कोई अगर इस देश में किसी प्रकार का जो दल है जो नारी के खिलाफ है, जो महिला शक्ति के खिलाफ है, उनके अधिकारों के खिलाफ है, वो कांग्रेस और उनके अलायंस दल है। वो एक महिलाओं की आवाज थी, वो उस घरेलू महिला की आवाज थी जो घर में रहती है और अपने आप को दूसरी महिला जो नेतृत्व कर रही है उसके स्वरूप में देखती है। तो इसलिए हम उस आवाज को दबाया है। उस सशक्त महिला को, जो सरपंच थी, जो जनपद थी, जो आरक्षण के बाद लोकसभा और विधानसभा में उन विषयों को रखने वाली थी, उस सशक्त महिला को दबाया है, तो निश्चित तौर पर इसका परिणाम सही नहीं है। और विपक्ष के जितने भी दलों ने इसका समर्थन नहीं किया है बल्कि खुशी का इजहार किया है, उनको जो है इसका खामियाजा भुगतना है। देखिए, कांग्रेस प्रोपेगेंडा रचने का काम शुरू से करती आ रही है, आज भी वही कर रही है। जब अगर वो समर्थन में थी तो क्यों नहीं इसको पास होने दिया, तो ये प्रोपेगेंडा है। वहीं कांग्रेस और विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि महिला आरक्षण का समर्थन सभी करते हैं, लेकिन सरकार इसे राजनीतिक नैरेटिव बनाकर चुनावी मुद्दा बना रही है। विपक्ष ने मांग की है कि महिला आरक्षण पर सिर्फ संकल्प नहीं, ठोस रोड मैप सामने रखा जाए। देना चाहते तो जनगणना परिसीमन अपनी जगह क्यों? अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप जनगणना परिसीमन नहीं करा पा रहे हो अभी, तो वर्तमान की 543 सीटों पर लोकसभा की और तमाम प्रदेश की विधानसभा सीटों पर आपको आरक्षण देने में क्या आपत्ति? ये भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के नाम पर वोट तो लेना चाहती है, लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहती। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को
अगर एक नियत साफ है तो आज ये जो हम लोग अशासकीय संकल्प लेके आए हैं कि यहाँ से केंद्र को जाए कि 533 सीटों पर 43 सीटों पर उसमें 33% आरक्षण दिया जाए, तो विधानसभाओं में 230 पे जो मध्य प्रदेश में है उस पर भी 33% दिया जाए। क्या सरकार इस अशासकीय संकल्प को स्वीकृत करेगी, चर्चा कराएगी? ये महत्वपूर्ण बात है कि परिसीमन और जनगणना की बात करेगी। निंदा प्रस्ताव किस बात का? क्या विधानसभा सिर्फ निंदा प्रस्ताव के? आप रोज मीडिया चैनल पे रोज आरोप लगाते हो, निंदाएं करते हो, तो क्या सिर्फ विधानसभा निंदा प्रस्ताव के लिए? विधानसभा सकारात्मक चर्चा के लिए होता है और प्रदेश को मैं समझता हूं कि इस सदन की गरिमा का सरकार को ध्यान रखते हुए प्रदेश में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। विशेष सत्र में यह मुद्दा सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, पंचायत से संसद तक प्रतिनिधित्व और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका पर भी बहस हुई। भाजपा ने महिला स्व सहायता समूह, लाडली बहना और महिला सशक्तिकरण योजनाओं को जोड़कर इसे व्यापक विमर्श का रूप दिया। तो सदन के भीतर बहस और बाहर राजनीतिक बयानबाजी दोनों ने यह साफ कर दिया कि महिला आरक्षण सिर्फ सामाजिक नहीं, बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरकर महिला वोट बैंक साधने की कोशिश में जुटी हुई है, तो विपक्ष इसे क्रेडिट पॉलिटिक्स बताकर पलटवार कर रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का यह विशेष सत्र केवल एक प्रस्ताव या चर्चा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिला आरक्षण पर भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय करता दिखा। सत्ता पक्ष इसे नारी सम्मान का संकल्प बता रहा है, जबकि विपक्ष लागू करने की मंशा पर सवाल उठा रहा है। महिला आरक्षण पर सदन में चली इस बहस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आने वाले समय में नारी शक्ति सिर्फ सामाजिक नहीं, बड़ा राजनीतिक एजेंडा बनकर सामने आएगा। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। नमस्कार।